Okay, hello class. Welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, what happened? That in the last class we have completed up to this thing that is, wait a minute. Yeah, we have completed up to here. That is changing the view. We have gone through this, and now today we have to start saving a workbook. Fine, saving a workbook. So you can what, you can save your workbook to reuse it or share it with other. Saved file can be used on other computer also. ठीक है, मतलब कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्सेल की वर्कशीट आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. नाउ व्हाट, आफ्टर सेविंग योर वर्कबुक आप क्या कर सकते हो, आपने एक बार अपने वर्कबुक को सेव कर लिया. देन व्हाट यू कैन डू, आफ्टर सेविंग योर वर्कबुक, व्हाट यू कैन डू, after saving your workbook, you can either you use that worksheet on your own computer or you can give it to you can use it in others computer. ठीक है, ओके. तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है that saving a file is important. Now why saving a file is important, because once we save a file ना, we get access of that file on any other computer. ठीक है, जैसे हमने फिर सेविंग फाइल सेव कर ली, उसको हमने क्या किया, पेन ड्राइव में ले लिया. नाउ हमने उसको अपनी पेन ड्राइव में ले लिया, उसके बाद क्या, पेन ड्राइव में लेने के बाद क्या, जब पेन ड्राइव में उसको ले लिया, फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको किसी भी सिस्टम में यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ नाउ व्हाट, क्लिक ऑन द फाइल टैब. ठीक है, सबसे पहले क्या, फाइल टैब पे क्लिक करना. बट बिफोर मूविंग टुवर्ड दैट, लेट अस रीड दिस लाइन आल्सो. एक्सेल वर्कबुक्स आर सेव्ड इन द एक्सेल फाइल फॉर्मेट. व्हाट हैपन, एक्सेल वर्कबुक, they are saved in the excel file format which uses the .xlsx file extension. ठीक है, this uses .xlsx फाइल एक्सटेंशन. ठीक है, तो व्हाट हैपन कि वी एक्सेल हाँ. तो जैसे हमने पावर पॉइंट में पढ़ा या डॉक्यूमेंट में पढ़ा कि वो हम वहाँ पे फाइल कैसे सेव होती है, वहाँ पे किस एक्सटेंशन से फाइल सेव होती है, .docs के नाम से ऐसे फाइल सेव होती है उसमें. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर फाइल सेव करनी है तो वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है, यहाँ पे आपकी फाइल .xlsx से सेव होती है. ठीक है, फाइन. तो हाउ वी कैन सेव अ फाइल, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट क्लिक ऑन द फाइल टैब. ठीक है, सबसे पहले क्या, वी हैव टू क्लिक वेयर, वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. ठीक है, तो क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब, व्हाट विल हैपन, once we will click on the file tab, backstage view will appear. What will appear, backstage view will appear. Click on the save or save as button. Next what, then click on the save or save as button. ठीक है, save as button पे भी आपने क्लिक कर दिया, चलो ये भी बढ़िया किया. यू कैन क्लिक द सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस. अच्छा ठीक हो, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में भी मैम ने बताया है दैट यू कैन क्लिक ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार ऑल्सो. क्विक एक्सेस टूल बार को भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लिक क्विक एक्सेस टूल बार ऑल्सो. ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्विक एक्सेस टूल बार पे भी क्या कर दिया, आपने क्लिक कर दिया. ठीक है, ओके. नाउ इतना किया, अब इसके बाद क्या, इतना करने के बाद नेक्स्ट व्हाट हैपन, next the save as dialog box will appear. What will happen, the save as dialog box will appear. Now click on these area to navigate to the folder. अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद save as dialog box आता है. उसके बाद क्या, आपसे पूछा जाता है कि where do you want to save your file, in which dialog box or where you want to save your file. ठीक है, so save as dialog box will appear. Now click on this area to navigate to the folder in which you want to save the file. Click in the file name text box and type a name for the file. What happened? Then what you have to do? Then you have to click on these area. आपको यहाँ पे एरिया में क्लिक करना होगा, अपने फाइल को नेविगेट करना होगा, वहाँ पे आपको अपनी फाइल सेव करनी होगी.
एंड देन यहाँ पे फाइल नेम वाले ऑप्शन पे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टाइप योर फाइल नेम, जिस भी फाइल नेम से आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वेरी दिस इज अ वेरी नाइस विंडो। व्हाट हैपन हियर, यू विल टाइप द नेम ऑफ योर फाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप अपने फाइल का नेम डालोगे। नेक्स्ट इज व्हाट, क्लिक ऑन सेव। अगला क्या, आप नेक्स्ट क्या करना है, आपने सेव कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग अ वर्कबुक, अगला ऑप्शन इज व्हाट, how can you open a workbook? So you can open an already saved workbook to view it on your screen. This allows you to make changes to the workbook, ठीक है। अच्छा ठीक है, फाइल सेव करनी तो आ गई। तो अभी अभी हमने ये भी पढ़ा कि जब हम फाइल सेव कर लेते हैं तो वी कैन ओपन इट ऑल्सो, ठीक है। हम जब भी चाहें उसे क्या कर सकते हैं, वी कैन ओपन इट, ठीक है। सो यू कैन ओपन एन ऑलरेडी सेव वर्कबुक टू व्यू इट ऑन योर स्क्रीन। दिस अलाउज यू टू मेक चेंजेस टू द वर्कबुक। दिस अलाउज अस टू मेक चेंजेस ऑन योर वर्कबुक। सपोज आपने कोई आपने स्कूल में सपोज करो कि बच्चों के एडमिशन को लेके एक फाइल तैयार की गई एक्सेल पे, बट लेटर ऑन व्हाट हैपन आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट फाइल, व्हाट हैपन, आप हमने वो फाइल प्रिपेयर कर ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, 3 मोर स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन द स्कूल, 3 और बच्चों ने क्या किया, स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब क्या करेंगे, जब उन 3 बच्चों ने और एडमिशन ले लिया तो हम क्या करेंगे, आप हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, 3 उन बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो फिर हमें क्या, अपनी एक्सेल को तो वो अपडेट करना पड़ेगा, वी हैव टू अपडेट अवर एक्सेल ना, we have to update our excel. Then what happen, after to update our excel, what we have to do, we have to open our workbook। हमें क्या करनी होगी, we have to open the workbook। अपनी workbook हम क्या करेंगे, we will open our workbook, and then what happen, that workbook will be open and we will make the changes in it। So you can open an already saved workbook to view it on your screen. This allows you to make changes to the workbook, ठीक है। Now click on the file tab। First is what, you have to click on the file tab। सबसे पहले आपने कहाँ क्लिक करना है, आपने file tab पे क्लिक करना है। Next is what, backstage view will appear। What will appear, अब backstage view क्या होगा, it will appear। Now next, click on the open button। After clicking on the file tab, after clicking on the backstage view will appear, click on open button, ठीक है। Next is what, click on the open button। Recently opened workbook will appear on the file menu and you can click any of these workbook to open, ठीक है। किसी भी workbook पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो। फाइन, दिस यू कैन डू, ओके। क्लिक ऑन दिस एरिया टू नेविगेट टू द फोल्डर। अच्छा, अब जहाँ पे भी हमने अपनी फाइल और फोल्डर सेव किए वो एरिया हमें क्या करना होगा, इधर से वी हैव टू नेविगेट दैट एरिया। आफ्टर नेविगेटिंग दैट एरिया व्हाट विल हैपन, हम वो एरिया नेविगेट करेंगे और देन वी विल बी एबल टू ओपन द फाइल ऑन फोल्डर। Now next is what, click on the names of the file that you want to open। Then what, you have to click on the names of the file that you want to open and then click on the open button। Then what, then you have to click on the open button। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन बटन। फाइल पे ओपन, देन एक हमारे सामने क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नाउ तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रिसेंटली हमारी वर्क बुक्स हम जो सेव करते हैं वो सारी हमको इधर से मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी हम वर्कबुक सेव करते हैं वो सब हमें मिल जाती है, ठीक है। अब वो हमें मिल गई, देन व्हाट वी विल डू आफ्टर, ठीक है, वो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वी विल डबल टैप टू ओपन दैट वर्कबुक, ठीक है। द फाइल ओपन्स इन द प्रोग्राम विंडो, द नेम ऑफ द ओपन फाइल अपीयर ऑन द टाइटल बार। द नेम ऑफ द ओपन फाइल विल अपीयर ऑन द टाइटल बार, ठीक है। इतना हो गया, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, क्लोजिंग अ वर्कबुक। मतलब वर्कबुक पे सारा काम हो गया, अब क्या करना है, यू वांट टू क्लोज अ वर्कबुक, वो पर्टिकुलर वर्क, ओके क्लास।
Now, so I was talking about this opening a document. Now next is closing a workbook. That means how we can close a workbook. So once you are done with the things, now the next step is for you to close the document. ठीक है, अगला क्या हम करेंगे, अगला हम क्या करेंगे, we will close the document. ठीक है, कैसे document को close करते हैं, that is the topic that we are going to discuss. So you can close the workbook to remove it from your screen. ठीक है, so you can what, you can close the workbook. आप क्या कर सकते हो, आप workbook को close कर सकते हो. आप किस लिए, ताकि वो remove हो जाए आपकी screen से. Closing a workbook does not mean that you have to exiting the Excel program. अच्छा देखो, there is a difference. Closing workbook का मतलब ये नहीं है कि आप Excel program को छोड़ रहे हैं. ठीक है. Now next is what, before closing a workbook, you should have the changes if any you made to the workbook. ठीक, workbook. ठीक है, ठीक है. तो क्लोज के पहले, क्लोज करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, क्लोज करने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो हमें कर देने चाहिए वर्कबुक में. फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, first of all you have to click on the file tab. So what will happen, clicking on the file tab, what will happen, a backstage view will appear. When you will click on the file tab, a backstage view will appear, and what you have to do, click on the close button, the files closes. Then what happen, you have to click on the close button, the file, what will happen, file will get close. Okay. Next is what? Exiting from the Excel. Next is what? All the work has been completed. Now you want to exit. You can exit from the Excel to remove it from the desktop. Before exiting from the before exiting from the Excel, you should have saved the changes. ठीक है, अब यहाँ पे exit करने का मतलब है कि Excel पे जितने भी काम होने थे वो आपने complete कर लिया. अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप उस प्रोग्राम को close करने जा रहे हो. ठीक है, now you are going to close that program. Fine. Now next is what, after this what you have to do, so click on the file tab, then click the exit Excel. So if you have not yet saved your work, Excel prompts, what Excel will do, it will prompt what what it will do, it will save your workbook. Fine. Now the next thing is what, उसके बाद आप क्या करोगे, click yes to save. ठीक है, उसके बाद what you will do, you will click on yes to save. The Excel program window will close. ठीक है, Excel program window क्या हो जाएगा, close हो जाएगा. Now अच्छा, अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं सेल्फ इवेल्युएशन. ठीक है, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड द सेल्फ इवेल्युएशन, आई वुड लाइक टू शो यू सम ऑफ द थिंग जो कि हमें एक्सेल में आनी चाहिए. एक्सेल एज अ प्रोग्राम हमें क्या होनी चाहिए, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस डू. ओके, नाउ सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. तो हमारा ये चीज कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है. Okay, so let us start a worksheet. Okay, and fine. So first thing जो कि हमें यहाँ पे देखना है, that how we can add data here. ठीक है, कैसे हम यहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. किस में इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, हम किस में इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, हमें इंसर्ट करना है इस वर्कशीट में. ठीक है, तो सपोज अगर मैं एक स्टूडेंट का ही डेटा बनाती हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ स्टूडेंट. फाइन. एंड नेक्स्ट, वेट, सबसे पहला जो कॉलम मैं बना रही हूँ से, ठीक है, स्टूडेंट का बनाया. उसके बाद हम क्या किए, नेक्स्ट कॉलम ऑब्वियसली क्लास एंड देन सेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू, स्टूडेंट क्लास सेक्शन एंड ओके, फोर्थ वी कैन ऐड हाउस ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास सेक्शन हाउस का एक कॉलम सा बना लिया. स्टूडेंट में वी विल राइट, लेट अस राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट, से अनमोल, प्रांजल,
then Anmol, Pranjal, or you can add any other name, Ram, Shyam, anything, ठीक है. And now let us allot them a class. So 3, class 3 and 3, fine. And section you can put like A, B and C, okay. And now the house is, let us write house, okay. So red, blue और ग्रीन, ठीक है, रेड ब्लू और ग्रीन, फाइन. दीज आर व्हाट, ये हमने क्या फील्ड सेट कर दिए, ठीक है. अच्छा देखो, अब हमारे पास कई सारे फीचर्स हैं जो कि एमएस एक्सेल में हमें मिलता है, जैसे जो वो सारे फीचर जो कि हमें वर्ड और पावर पॉइंट में मिलते हैं. लाइक वी कैन डू द एडिटिंग हियर ऑल्सो, ठीक है. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं. एंड एडिटिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, किस तरह की एडिटिंग वी कैन डू हियर. See, we can change the color. अच्छा, now see, these are our headings, ठीक है. अब I want to make this heading bold, ठीक है. मुझे क्या चाहिए, ये heading मैं कैसी बना दूं, ये headings मैं bold कर दूं, ठीक है. तो see, just मैंने क्या किया, select किया, B पे press किया और क्या हो गई, heading कैसी हो गई, bold हो गई, fine. Now I want to change the color of the names of the student, ठीक है. Students name के color को मुझे क्या करना है, change करना है. तो ओके फाइन, सी, तो अब ये क्या, येलो कलर हो गया. एंड नाउ क्लास आई विल मेक ग्रीन, ठीक है. तो क्लास हो गई ग्रीन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेक्शन. सेक्शन आई विल कीप दिस. एंड हाउस अब देखो, हाउस रेड ब्लू ग्रीन हमने लिया है, तो आई विल कीप इट लाइक रेड ब्लू ग्रीन ओनली, ठीक है. तो हाउस मेक इट रेड, रेड हाउस विल बी red, blue one will be of blue color and the green one will be of green color, ठीक है. So see, Excel में आपको ये एक फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के, अपने टेक्स्ट के कलर को आप क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो. ओके नाउ, अभी इस जो भी एडिटिंग यहाँ पे उसमें एक जो फ्लॉ है वो ये है कि फॉन्ट साइज जो है, द फॉन्ट साइज इज वेरी स्मॉल. वो फॉन्ट साइज क्या है, बहुत ही छोटी है. तो लेट अस इंक्रीज द फॉन्ट साइज. सी, so what happened, I have increased the font size, but see, you can see the problem. And now the problem is that font size तो increase कर दी, but अब वो जो मेरे heads हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो सेल के बाहर आ रहे हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट पहले छोटा छोटा लिखा था तो वो एक सेल में आ गया था. अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बोल्ड भी कर दिया और फॉन्ट साइज भी उसकी इंक्रीज कर ली, तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा करने से क्या हो गया, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसकी फॉन्ट साइज को मुझे क्या करना होगा, इसकी सेल साइज को मुझे इंक्रीज करना होगा. तो दैट वी कैन डू बाय ड्रैगिंग, ओके, बाय ड्रैगिंग. तो ड्रैग करके हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके हम रोज या कॉलम की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. रोज और कॉलम की हाइट एंड विड्थ को हम मैनेज कर सकते हैं. नाउ सी, जब मैं अपना माउस कर्सर इधर लेके जा रही हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे एक डबल हेडेड एरो बन के आ रहा है ना, डबल हेडेड एरो आ रहा है. you just have to drag that double headed arrow until you get your desired row width. Okay, same I will do with class also and then the same thing I will do with house also, ठीक है. दोनों के साथ वही चीज किया, ठीक है. अभी देखो क्या हुआ, स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, हाउस, और ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, ओके, इनकी क्या हो चुकी है, एडिटिंग हो गई है ना. तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम एक्सेल में कर सकते हैं. अच्छा, देर आर वेरियस अदर फंक्शन ऑल्सो, लाइक वी कैन मर्ज एंड सेंटर, दैट आई विल शो यू. वी कैन ऐड कॉलम एंड रो ऑल्सो, ठीक है, फाइन. सो दीज आर द थिंग दैट वी कैन डू हियर. अच्छा, ठीक है. नाउ इफ आई वांट आई कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑल्सो. अगर ऐसा है तो आई कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑल्सो, ठीक है. क्लिक ऑन द फॉन्ट स्टाइल एंड जस्ट choose anyone, like I have choose this one. So see what happened, font style क्या हो गई है उसकी, font style उसकी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, राइट. ओके,
ओके सो यू कैन सी दैट एक एक्सेल फाइल में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग। ऑल्सो इफ यू वांट वी कैन ऐड व्हाट, वी कैन ऐड चार्ट ऑल्सो। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन ऐड द चार्ट इन एक्सेल, ठीक है। So yeah, let me delete this one first. For that I have to create a new file, so that's why I'm going to delete all these things, ठीक है। तो उसके लिए एक नई फाइल बनानी होगी। या चलो, तो मैं फाइल एक बनाती हूँ से एक बनाती हूँ सेल्स एंड सेल्स पे, सॉरी, फर्स्ट इज प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट पे, तो सपोज प्रोडक्ट पे आ गया हमारा मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर और वॉशिंग मशीन, देन एयर कंडीशनर, देन नेक्स्ट इज व्हाट, ओके। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट, इतना हो गया, इतना किया, ठीक है, इतना किया। एंड सपोज एक अगला हम और ऐड कर देते हैं से कूलर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है और हमें इनकी सेल बतानी है, ठीक है, कितनी कितनी ये प्रोडक्ट सेल हुए। तो आप देख पा रहे हो मुझे इसकी विड्थ इंक्रीज करनी होगी, दैट आई हैव डन, ठीक है। वो उसकी विड्थ मैंने क्या कर ली है, इंक्रीज कर ली है। ओके, सो दिस फाइल इज टेकिंग टाइम। ओके, सो नेक्स्ट वी आर आई एम गोइंग टू राइट मेंशन द सेल्स, मतलब कितनी सेल्स हुई हैं, ठीक है, कितनी सेल्स हुई हैं इस इन प्रोडक्ट्स की। तो आई एम गोइंग टू मेंशन दैट। एंड सपोज मिक्सर ग्राइंडर की सेल्स हुई सम 5000, एंड देन वॉशिंग मशीन हुई 1000, एंड एयर कंडीशनर 2000, एंड कूलर कम डिमांड में था उसकी 500 हुई, ठीक है। तो ये क्या, हमने एक डेटा प्रिपेयर कर लिया कि ये प्रोडक्ट्स थे और उनकी कितनी 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 सेल हुए। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन इंसर्ट दिस डेटा इन योर, आप ये डेटा कैसे चार्ट में इंसर्ट कर सकते हो, देखो। तो इन द इंसर्ट टैब यू विल गेट द चार्ट ऑप्शन, ओके। इन द इंसर्ट टैब यू विल गेट द टेबल एंड द चार्ट ऑप्शन, ठीक है। इंसर्ट टैब में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, that you want to add the column wise chart, line chart. See, numbers of charts are available here, so you can add the column chart, you can add the line chart also, you can add the pie chart, then bar chart, area chart. These all charts are available and you can add any one of these. Fine, चलो बढ़िया। अब ठीक है, तो अब चलो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द कॉलम चार्ट। फाइन, सो लेट अस ट्राई टू ऐड द कॉलम चार्ट हियर, ठीक है। कॉलम चार्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं इधर, ठीक है। नाउ टू ऐड द कॉलम चार्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ऑन द कॉलम चार्ट। अब यहाँ पे दे आर आस्किंग कि वेदर विच टाइप ऑफ चार्ट आई वांट। तो I don't think a column chart is suitable. Okay, we can add line chart also और pie chart also. ठीक है, तो अगर मैं pie chart पे क्लिक करती हूँ तो see, I am getting the pie chart option and I am going to add that also. ठीक है, so I have clicked on that. ठीक है, I am inserting the pie chart. So it will take few time, it will take a few minutes and then it will be inserted. So here you can see that in MS Excel what you can do, you can add charts also, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो उससे क्या होता है, वंस यू विल ऐड चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट, इट विल व्हाट इट विल डू, it will beautify your document, what it will do, इट विल ब्यूटिफाई योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट को ब्यूटिफाई करेगा एंड ऑल्सो इट विल मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव, है ना। ये आपके डॉक्यूमेंट को और क्या करता है, ये इंफॉर्मेटिव बनाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर बुक, बैक टू अवर बुक, ओके। सो
हियर यू कैन सी, ये जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे थे उसका क्या हुआ, उसका एक चार्ट हमारे सामने यहाँ पे ये बन के आ गया है। नाउ इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट दिस चार्ट, इस चार्ट को भी आप वन प्लेस टू अदर मूव भी कर सकते हो और आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। नाउ लुक एट दिस चार्ट, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा सेल किसकी थी, मिक्सर की थी, दैट इज 5000। तो देखो यहाँ पे इस पाई में, पाई चार्ट में सबसे बड़ा जो शेयर आ रहा है वो किसका आ रहा है, मिक्सर ग्राइंडर का शेयर जो है वो सबसे बड़ा शेयर आ रहा है ना। उसके बाद वॉशिंग मशीन, एंड सी वॉशिंग मशीन, दिस वन इज व्हाट, वॉशिंग मशीन। देन एयर कंडीशनर, सी दिस वन इज व्हाट, एयर कंडीशनर। एंड नाउ कूलर, दिस येलो वन इज व्हाट, कूलर, सबसे लीस्ट पे वो था। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड, this is the way how you can add the chart in your excel sheet, ठीक है। अच्छा देखो, चार्ट ऐड करने से एक चीज और क्या हो रही है, चार्ट ऐड करने से ओके नाउ देखो, चार्ट ऐड करने से एक चीज जो और जो हो रही है वो यहाँ पे क्या होती है, दैट जब आप चार्ट ऐड करते हो आपके पास यहाँ पे बहुत वेराइटी है, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर डेटा यू कैन ऐड योर चार्ट, जिस तरह का डेटा आपका उसके बेसिस पे आप चार्ट ऐड कर सकते हो। लाइक राइट नाउ आई हैव एडेड दिस व्हाट वी कॉल दिस, yeah, I have added this pie chart, ठीक है, because my data was very simple, only 2 line data was there, and now I'm going to beautify this, ठीक है। So I will also get option here to format the chart, ठीक है। मैं मेरे पास ऑप्शन क्या आता है, if I want I can format it also। Now formatting means what, suppose if I want to change the color or if I want to change the text और background color, तो चार्ट में आप ये सारे भी चीजें क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे, टू चार्ट तक, इफ यू वांट टू इंसर्ट चार्ट इन योर फाइल, व्हाट यू हैव टू डू, सी आपने क्या करना होगा, यू हैव टू गो टू इंसर्ट टैब, ठीक है। चार्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। So first of all you have to click on what, you have to click on the insert, first of all you have to make your data। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना डेटा प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जो भी डेटा आपको प्रिपेयर करना है वो डेटा, दैट यू हैव टू प्रिपेयर दैट डेटा, ठीक है। नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट डेटा, व्हाट एल्स यू हैव टू डू आफ्टर प्रिपेयरिंग योर डेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर इंसर्ट किया तो अब क्या, इंसर्ट के बाद क्या करनी है, ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आपने इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट टैब में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप क्या कर सकते हो, insert tab में you will get that option to add the chart, not only the chart, you know that insert tab में we get various option, like we get option like what, we can get option like कॉलम ऑल्सो, स्विच रो एंड कॉलम, पाई। तो ये तो फिलहाल चार्ट टूल ओपन हो गया। अगर मैं इंसर्ट टैब पे टू बी पर्टिकुलरली ऐड करूँ तो देखो यहाँ पे मैं पिक्चर, टेबल, फॉर्म्स, इवन आई कैन ऐड द फॉर्म्स ऑल्सो इन गूगल। दिस इज सो एडवांस फीचर ऑफ MS Excel that MS Excel में what I can do, if I want I can add the forms also, ठीक है। if I have any query, so that also I can add। now आफ्टर दिस देखो, इंसर्ट किया, फिर कॉलम, पाई, बार, एरिया, ये कई कितने तरीके के चार्ट हैं जो कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। तो सी यहाँ पे 2 चार्ट्स बन के रेडी हो गए हैं। नाउ सी, अगर मैं चाहूँ तो इन चार्ट्स का जो ये बैकग्राउंड कलर जो कि अभी हमें व्हाइट दिख रहा है, दैट ऑल्सो आई कैन चेंज, ओके। सो किड्स, आज की क्लास में हमने इतना सीखा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी how we can beautify this chart and how many types of chart we can add, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर एक्सेल शुरू किया। these are some of the extra things that I am giving you from my side, fine, these all things are not mentioned in your book, but these things I am mentioning from my side now। So this is it for today, and now I'll meet you in the next class, okay, take care।